तो अब तक हम बहुत सारे टॉपिक सीख चुके हैं, आपको पता है ये वाली बात कि बायोलॉजी चल रही है और बहुत काफ़ी टॉपिक हम सीख चुके हैं। और बेहतरीन टॉपिक आज चल रहा है जो कि हमारा हार्ट है। क्या है? हार्ट। और बच्चों को हार्ट हमने करने के लिए भी दिया था और उन्होंने एक बहुत ही अच्छा डायग्राम बनाया सामने अभी एक बच्चे ने, तो वो एक्सप्लेन भी करेंगे। डायग्राम बनाने से बात नहीं बनेगी, एक्सप्लेन भी उसको करना। तो बहुत ही अच्छा डायग्राम बनाया है। सबसे पहले तो उसको क्लैपिंग करो प्रतीश के लिए। एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले प्रतीश को बुलाएंगे, तो प्रतीश के लिए अगेन क्लैपिंग। तो अच्छे से प्रतीश इसको एक्सप्लेन करेंगे। जो डायग्राम बनाया आ जाइए जल्दी से, हार्ट को ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है? तो जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम वाले बच्चे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले बच्चे हैं वो हार्ट को देख लो। चलो सबसे पहले बच्चे इसको आप लगाओ जिससे ऑनलाइन वालों को भी क्लियरली आवाज़ है। कपड़े जी आप इस तरह से वीडियो बनाना जिससे दिखे, है ना, जिससे दिखे कि क्या समझा रहे हैं। और आप ये मार्क कर लीजिए बच्चे, ये मार्क कर लीजिए, अच्छा रहेगा। इसको यहाँ रख लीजिए और अब आप इसको अच्छे से समझा सकते हैं। ये आप इनका विद डायग्राम एक्सप्लेन अच्छे से आप कर सकते हैं, जैसे भी आप देख लीजिए। चलो मैं आपका हौसला बढ़ाता रहूँगा, डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है? चलिए शुरू हो जाइए। सबसे पहले जो ब्लड होता है वो लंग से जो है पहले पल्मोनरी वीन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है। उसके बाद एट्रियम उसे नीचे पुश कर देता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से वो वापस जो है पूरी बॉडी में फैल जाता है, क्या कहते हैं, ऑर्टा के जरिए यहाँ पे। फिर ऑर्टा से पूरे ऑर्गन सिस्टम से होके वापस से वेना कावा में वापस आ जाता है। वेना कावा से फिर वो सबसे पहले राइट एट्रियम में आता है, फिर राइट एट्रियम से नीचे पुश कर देता है, फिर वो राइट वेंट्रिकल में आता है, फिर राइट वेंट्रिकल से वो वापस ऊपर उसे पुश कर देता है। उसके बाद वो लंग्स पे वापस चला जाता है और जो वापस जाता है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। मतलब वो अच्छा ब्लड होता है, गंदा ब्लड होता है? गंदा ब्लड होता है भैया। गंदा मतलब अच्छे से गंदे की तरफ जा रहा है, गंदे से फिर दोबारा अच्छे की तरफ आएगा। हाँ लंग्स से कनेक्टेड है ये, हाँ हाँ। वेल डन। चलो एक बहुत अच्छे शेर। चलो एक और बच्चा आएगा हमारा, आदित्य कटारिया जी, जल्दी आइए बेटा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो ये हमारा जो राइट वाला पार्ट होता है इसमें हमेशा डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है और लेफ्ट वाला पार्ट होता है इसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है। राइट लेफ्ट का मतलब जैसे आप यहाँ पर ऐसे खड़े हो जाइए, है ना, इस तरह से देखिए ये हमारा हार्ट है। लेफ्ट पार्ट इधर हो गया, राइट पार्ट इधर हो गया, इस तरह से समझिए। अब ऐसे हो जाना एक बार, लेफ्ट पार्ट इधर हो गया, राइट पार्ट इधर हो गया। इस तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगेन समझा रहे हैं सुबह से, मतलब दोबारा से, है ना, शुरू से समझा रहे हैं। ध्यान देना इस बात को, सब ध्यान देना बेटा, ऑनलाइन ऑफलाइन सब बहुत प्यार से समझाएंगे। अच्छा एक्सप्लेन करते हैं ये कटारिया जी, करिए। राइट वाले पार्ट में हमेशा डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है और राइट वाले में होता है लेफ्ट वाले में होता है ऑक्सीनेटेड ब्लड। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस वाले एट्रियम से। ये है हमारा राइट एट्रियम, इसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ गया है। आने के बाद ये यहाँ एक वेल्व होता है, उसके जरिए ये इसे वेंट्रिकल में पहुँचा देगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल राइट से या लेफ्ट से शुरुआत? राइट से शुरुआत कर लेते हैं। राइट से करना चाह रहे हैं, लेफ्ट से करेंगे आप? आप तो लेफ्ट से कर देते हैं। लेफ्ट के थ्रू जाके फिर वो राइट वाला पुश करके फिर लेफ्ट से कर देते हैं। लेफ्ट में लेफ्ट से कर दीजिए। ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, ये घूम के आ गया, वो अभी देखेंगे आगे। यहाँ वेल्व होता है, वेल्व के जरिए वो यहाँ लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में आ गया है और लेफ्ट वेंट्रिकल इसे पंप कर देगा ऑर्टा के जरिए, जो हमारी सबसे बड़ी आर्टिलरी होती है हमारी बॉडी की। ये सबसे बड़ी आर्टरी, ये अच्छा क्वेश्चन नहीं आ सकता है। और इससे पंप हो रहा है, बहुत तेजी से पंपिंग चल रही है ना, हार्ट का काम पंपिंग करना, तो एक साथ फेंक रहा है उसको, तो बड़ी इसके अंदर क्या होता है, मूवमेंट होती है बहुत तेजी से। ऑर्टा सबसे बड़ी है। इसके बाद ये ऑर्टा आगे छोटी छोटी आर्टिलरीज में बटेंगी, जो हमारे सेल्स में जाएगी, घूम के सेल्स में ऑक्सीजन दे देगी। उसके बाद सेल्स में जाने के बाद वो वापस हमारे आएगी इसमें राइट एट्रियम में, और वो जो आएगी वापस वो आएगी वेना कावा के जरिए। ये होती है सबसे बड़ी वेन हमारी। ये और एक क्वेश्चन है, वेना कावा के जरिए आएगी, ध्यान देना इस बात। ठीक है, बताओ दोबारा इसको, वेना कावा के बारे में क्या बता रहे थे? ये वेना कावा हमारी सबसे बड़ी वेन होती है हमारी बॉडी की। इसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है राइट एट्रियम के अंदर हमारे सेल से होकर। राइट एट्रियम में अब हमारे आगे यहाँ डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। और अब तक इतना मैंने बता दिया है, ये हमारे हार्ट में 2 साइकिल होती हैं जिससे पूरा एक सर्कुलेशन बनता है। तो अभी तक इतनी भी साइकिल बताई है, इसे सिस्टमेटिक कहते हैं। अब ये पहली साइकिल हो गई है, यहाँ पे वेना कावा में आ गया है, पूरी हो चुकी है, सिस्टमैटिक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ गया। अब इसके बाद इस वेल्व के जरिए वो आ जाएगा एट्रियम में, वो वेंट्रिकल में आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। उसके बाद राइट वेंट्रिकल उसे पंप करेगा वो प्लूमोनरी आर्टरी के जरिए। आर्टिलरी हमें पंप होगा
आर्टरी के जरिए, प्लूमनरी आर्टरी के जरिए। हमें पता है कि आर्टिलरी जो होती हैं वो सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाते हैं, लेकिन सिर्फ ये जो प्लूमोनरी वाली और प्लूमरी वेन ये इतनी होती हैं, इनका उल्टा होता है। ये तो डीऑक्सीजनेटेड लेकर जाएगी और ये ऑक्सीजनेटेड लेकर आएगी, इनका ये उल्टा होता है। उल्टा मतलब ये एक्सेप्शन केस हो गया। करना तो इन्हें चाहिए सीधा काम, कर उल्टा रहे। अब अगेन बता दीजिए प्लूमनरी आर्टरीज और प्लूमनरी वेन्स क्या कर रही हैं ये? आर्टिलरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं, लेकिन सिर्फ प्लूमोनरी आर्टरी जो होगी सिर्फ ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगी लंग्स के पास, और ये वेन होगी ये लेकर आएगी लंग्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। बल्कि वेन जो होती है वो हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, लेकिन सिर्फ प्लूमोनरी वाली ऑक्सीजनेटेड को करेंगी। तो इसका मतलब उन्होंने काम उल्टा किया है। काम वो करती है सीधा, लेकिन उन्होंने उल्टा काम किया, मतलब एक्सेप्शन केस है, अपवाद है ना, समझ रहे हो? चलो उसके बाद ये प्लूमोनरी आर्टरी है, ये हमारे ब्लड को लेकर जाएगी लंग्स के पास। लंग्स से वो वहाँ ऑक्सीजनेटेड हो जाएंगे, जो रेस्पिरेशन में पड़ेंगे हम। ऑक्सीजनेट होने के बाद जो वापस जिससे आएंगे प्लूमोनरी वेन्स आएंगे, वो वापस इसमें लेफ्ट एट्रियम में वापस आएंगे इसमें। और ये वाला जो दूसरी साइकिल बताई है इसे हम प्लूमोनरी कहते हैं। 2 साइकिल में दूसरी वाली है, इसे प्लूमोनरी कहते हैं। ये डबल सर्कुलेशन हो गया। तो लंग्स से कनेक्शन हो गया हार्ट का, और हार्ट से कनेक्शन हो गया लंग्स का। तो डबल सर्कुलेशन इस तरह से चलेगा। बहुत अच्छा बताया है, क्लैपिंग, वेल डन वेल डन वेल डन। चलो नेक्स्ट बच्चे को बुलाते हैं। नेक्स्ट बच्चे को बुलाते हैं और नेक्स्ट बच्चे आएंगे, एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट बच्चे आदित्य, बच्ची से आ जाइए। क्लैपिंग, समझाइए, अच्छे से समझाइए। ओके, ये हमारा हार्ट है। हमें पता है कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर होते हैं। पहला हमारा चैम्बर होता है राइट एट्रियम, फिर होता है लेफ्ट एट्रियम, फिर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर होता है राइट वेंट्रिकल। हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है ऑक्सीनेटेड ब्लड, जो ऑर्टा के थ्रू वो कैपिलरीज में जाता है। जो कैपिलरीज हमारे सारे ऑर्गन में, बॉडी ऑर्गन्स में, हर सेल में वो ब्लड पहुंचाता है। अब वो ब्लड वापस विंस के थ्रू आता है राइट वो एट्रियम में, और विंस वो मेन रहती है वेना कावा। इसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है हमारा, और इसमें आ जाता है राइट एट्रियम में। हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड इसमें जाता है प्लूमरी आर्टरीज में, वो लंग्स के पास, और लंग्स के पास से होते हुए हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड हो जाता है वो, फिर वापस आता है हमारा प्लूट्रियम विंस में, जो प्लूरामी वीट्स में, जो वापस आ जाता है ऑक्सीनेटेड ब्लड। फिर वापस वही प्रोसेस होता रहता है। चलो बहुत अच्छा बताया बच्चे ने, अच्छा बताया है, बहुत बढ़िया समझाया है। और एक बच्चे को और ले लें फिर। चलो आयुष नेगी, आप आइए, एक्सप्लेन कीजिए जल्दी से, हार्ट को बताइए बढ़िया से। क्लैपिंग करो। नेगी मन से समझा दे, जैसे समझाता है बढ़िया वाला। यहाँ लगा लो, लाइए हम कर देते हैं, डोंट वरी, करिए आप, दीजिए। जैसे कि हमारा हार्ट है, और हार्ट का हमें पता है कि उसमें 4 चैम्बर होते हैं। जैसे कि एक होता है राइट एट्रियम, दूसरा होता है लेफ्ट एट्रियम, तीसरा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, और चौथा होता है राइट वेंट्रिकल। हमें ये पता है कि जो हार्ट है वो पंप करता है ब्लड को, मगर ये हमें जो हार्ट है वो जो ब्लड है उसको प्योर नहीं करता है, खाली उसको पंप करता है बॉडी से हार्ट तक, फिर हार्ट से दोबारा लंग्स तक। ऐसे ही उसमें फिर 2 हो जाते हैं, 2 सर्कुलेटरी। जैसे कि पहला आता है, जैसे कि लंग्स से आया हमारे, जैसे कि ऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स से आया है प्लमरी वेन्स के द्वारा, कि फिर वो वहाँ से दिया, तब वो लेफ्ट एट्रियम में आएगा। तो फिर जो उसमें जो वेव है, फिर उसे धक्का मार के फिर आगे भेज देंगे लेफ्ट वेंट्रिकल में। मगर इसमें जो होता है लेफ्ट वेव बैक फ्लो नहीं होने देता ब्लड का, ताकि वो वापस जाए ना। ऐसे ही जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल फिर आगे भेज देता है ऑल्ट्रा में, ताकि वो सारे बॉडी में चले जाए। और जब वो बॉडी में जाते हैं तब वहाँ पे सारे जो कैपिलरीज हैं, तब वो हर एक बॉडी सेल में फैल जाते हैं। तब वो आते हैं दोबारा, तो फिर वो वीना कावा में आते हैं। फिर वो जो सारे बॉडी आते हैं इसमें राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम से फिर जब वेव दोबारा उसको नीचे भेज देती है, तब वो जाते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में। तब राइट वेंट्रिकल फिर उसको दोबारा आगे भेजते हैं जो वीना कावा से, फिर वो लंग के पास दोबारा चले जाता है। फिर लंग के बाद दोबारा रेस्पिरेशन के थ्रू तब वो
प्योर ब्लड हो जाता है, फिर वो दोबारा आ जाता है पल्मोनरी आर्टरीज पर, नहीं पल्मोनरी वीन पे दोबारा आ जाता है। बस यही है हार्ट पे। तो बहुत अच्छा बताया नेगी ने, और सब बच्चे 1 बाय 1 नंबर आएगा। अभी हार्ट को हमने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है सारे बच्चों ने मिलके। तो आई थिंक ऑनलाइन ऑफलाइन वालों को समझ में आ गया है, सब बच्चे कनेक्ट करेंगे। हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा है, मैं समझ रहा हूँ टाइम तो ज़्यादा लगा है, लेकिन टॉपिक हो गया क्लियर और रिवीजन हो गया एक ही वीडियो में सारा बढ़िया से, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। समझ में आ गया ना सबको? अब अच्छे से आप समझ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, और बोर्ड में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे तरीके से लेके चल सकते हैं। तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। पता है डायग्राम किसने बनाया था? इतना प्यारा डायग्राम बनाया था हमारे प्रतीश ने, इसके लिए भी क्लैपिंग करो। तो इसी के थ्रू, इसी तरह से अब हम इसी तरह से ही साइंस के टॉपिक भी, मैथ में तो हम ला ही रहते ज्ञानशाला पे, अब साइंस के टॉपिक भी ऐसे ही लाते रहेंगे, है कि ना? दमदार तरीके से। तो चलो मिलते हैं फिर। ऑल द बेस्ट।